फिल्म की शुरुआत में ही बताया जाता है कि हमारी धरती पर सारे संसाधन खत्म हो गए हैं, सब लोग परेशान हैं। नेपच्यून मिशन की शुरुआत तो ऐसे में एक टीम बनाई जाती है जिसमें अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक होते हैं। इनका काम होता है नेपच्यून ग्रह पर जाना और वहां नए संसाधन खोजना। कई साल बीत जाते हैं और फिल्म हमें मेजर रॉय से मिलवाती है। ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं जो एक नए एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। उनकी स्पेस स्टेशन को ठीक करने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि अंतरिक्ष से कुछ अजीब सी ऊर्जा तरंगे एनर्जी वेव्स धरती पर आ रही थीं। इन तरंगों की वजह से धरती पर बहुत सारे लोग मर रहे थे। मेजर रॉय भी इसकी चपेट में आ जाते हैं और उनका स्पेस स्टेशन टूट जाता है। वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण तेजी से धरती की तरफ गिरने लगते हैं। वो तो धरती पर आ जाते हैं लेकिन उनके सारे साथी अंतरिक्ष में कहीं खो जाते हैं और मर जाते हैं। रॉय अपनी टीम में अकेले ही बचते हैं और धरती पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना में बच जाने के बाद भी रॉय खुश नहीं थे। उन्हें न कोई खुशी महसूस होती थी और न कोई दुख। इसी वजह से उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली जाती है। रॉय हमेशा से ऐसे नहीं थे, लेकिन जिंदगी के बड़े बदलावों ने उन्हें ऐसा बना दिया था। रॉय और उनके पिता का अतीत। रॉय बचपन से ही अपने पिता से बहुत जुड़े हुए थे। उनके पिता दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे और कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंट के लिए नेपच्यून गए थे। हाँ, वही प्रोजेक्ट जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। नासा रॉय के पिता की टीम के संपर्क में था। रॉय के पिता वहां की स्थिति और अपनी रिसर्च के बारे में दुनिया को बताते रहते थे। लेकिन फिर कुछ साल बाद अचानक धरती से उनका संपर्क टूट गया और कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी जब नासा उनकी स्पेस स्टेशन का पता नहीं लगा पाई तो उन्होंने रॉय के पिता और उनकी पूरी टीम को मृत घोषित कर दिया। उस दिन से रॉय की जिंदगी और भी बदतर हो गई थी। नेपच्यून से आने वाली रहस्यमयी तरंगे। इसी बीच रॉय को उनके हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और बताया जाता है कि जिन तरंगों ने उनके स्पेस स्टेशन को तबाह किया था वो नेपच्यून से आ रही थीं, उसी जगह से जहां उनके पिता की टीम को कई साल पहले रिसर्च के लिए भेजा गया था। नासा के वैज्ञानिकों का मानना था कि वो ऊर्जा तरंगे नेपच्यून में मौजूद उनके पिता की स्पेस स्टेशन से ही बन रही थीं और ये अपने आप नहीं हो सकता था। वैज्ञानिकों की टीम को लगा कि उनके पिता अभी भी जिंदा हैं और वो जरूर नेपच्यून पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। शायद रॉय के पिता को पता नहीं कि उनका एक्सपेरिमेंट धरती को तबाह कर रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्होंने रॉय के पिता से स्पेस स्टेशन में संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। नए मिशन की शुरुआत। ये सब रोकने के लिए ये लोग एक मिशन की योजना बनाते हैं। इस मिशन में रॉय के पिता का एक दोस्त भी उनके साथ जाने वाला था। उनकी यात्रा शुरू होती है और रॉकेट धरती से लॉन्च होता है। ये लोग सबसे पहले चांद पर जाते हैं और वहां उतरते हैं। चांद पर उतरने के बाद उन्हें चांद के दूसरी तरफ अपने स्पेस कॉम पर जाना था, लेकिन रास्ते में उन पर अंतरिक्ष के लुटेरों स्पेस पायरेट्स ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से रॉय के कई साथी मारे गए और रॉय भी घायल हो गए। आखिरकार ये लोग चांद के स्पेस कॉम तक पहुंच गए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि रॉय के पिता के पुराने दोस्त की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। वो अपनी आगे की यात्रा मंगल ग्रह तक जारी नहीं रख सकते थे, इसीलिए वो यहीं रुक गए। उन्होंने रॉय को एक गुप्त चिप और एक संदेश दिया और यहाँ उन्होंने बताया कि वो नेपच्यून रॉय के पिता को रोकने नहीं जा रहे थे, बल्कि एक गुप्त मिशन पर जा रहे थे जहाँ उन्हें रॉय के पिता के एक्सपेरिमेंट को मौके पर ही खत्म करना था, चाहे रॉय के पिता वहां जिंदा हों या न हों। रॉय को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने मिशन जारी रखा। मंगल ग्रह पर हमला। अब लोगों को आगे मंगल ग्रह तक जाना था। मंगल ग्रह के रास्ते में उन्हें पास में ही एक और स्पेस स्टेशन मिलता है। रॉय के कप्तान ने वहां जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें वहां से अपनी सप्लाई मिल सकती थी। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि ये स्पेस स्टेशन पूरी तरह से खाली था। उन्हें यहाँ कोई इंसान नहीं मिला। उन्होंने बस एक खतरनाक बंदर डेंजरस मंकी को लैब में देखा। इस बंदर ने उन्हें देखते ही उन पर हमला कर दिया। इस हमले में रॉय के कप्तान घायल हो गए, लेकिन रॉय बीच में आकर अपने कप्तान को बचा लेते हैं। फिर वो उस एलियन बंदर को एक वैक्यूम चैम्बर में डाल देते हैं, जिससे वैक्यूम खत्म हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। उसे मारने के बाद रॉय अपने कप्तान के साथ अपनी शिप में लौट आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रॉय के कप्तान अब मर चुके हैं। उन्हें बाकी की यात्रा अकेले ही करनी थी। अकेले रॉय का सफर। लेकिन बड़ी समस्या तब हुई जब मंगल से आ रही एक विशाल ऊर्जा तरंग ने उनके अंतरिक्ष यान को घुमा दिया। रॉय ने इस मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें डर नहीं लगा और उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान को संभाल लिया और उसे मंगल पर उतार दिया। जैसे ही रॉय मंगल पर उतरते हैं, उन्हें एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिसे वो अपने पिता के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसे मंगल से नेपच्यून भेज सकते हैं। दरअसल नेपच्यून से मंगल तक संपर्क संभव था, लेकिन धरती तक नहीं। रॉय की पहली रिकॉर्डिंग नेपच्यून भेजी जाती है, लेकिन उनके पिता की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। यह देखकर रॉय बहुत भावुक इमोशनल हो जाते हैं और दूसरी बार रिकॉर्डिंग करते हैं। स्क्रिप्ट के बजाय वो अपने दिल की भावनाओं को अपने पिता के सामने उड़ेल देते हैं और संदेश भेजते हैं।
हालांकि दूसरे अंतरिक्ष यात्री इस संदेश को भेजने के खिलाफ थे क्योंकि इसमें बहुत सारी भावनाएं थीं और अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। सच्चाई का खुलासा और नए फैसले। अब स्क्रिप्ट वाला संदेश न बोलने की वजह से रॉय को इस मिशन से हटा दिया जाता है और उन्हें वापस धरती पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। रॉय के धरती के लिए निकलने से पहले उनके भावनात्मक संदेश का जवाब उनके पिता से मिलता है। रॉय को अपने पिता की आवाज सुनने की जरूरत थी। वो संदेश सुनना था, लेकिन दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने रॉय को वो संदेश सुनने नहीं दिया। अब यहाँ वो मंगल स्पेस स्टेशन के डायरेक्टर से मिलते हैं। ये पहली बार था जब उन्होंने रॉय को देखा। वो पूछती हैं, क्या आप उन तरंगों के बारे में जानते हैं जो लगातार इस स्पेस स्टेशन और इस धरती से टकरा रही हैं? आपको पता है, मेरी कई लोग इसकी वजह से मारे गए। रॉय इस सवाल का जवाब नहीं देते और जब वो जाने लगते हैं तो वो डायरेक्टर से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके पिता के साथ क्या हुआ था? रॉय ये सुनकर रुक जाते हैं। डायरेक्टर अब उन्हें अपने पिता का एक वीडियो दिखाती हैं जो उन्हें कई साल पहले मिला था। इस वीडियो में रॉय के पिता सभी को बता रहे थे कि उन्हें यहाँ नेपच्यून में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया था। उनकी रिसर्च बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन रॉय के पिता के बाकी सभी दोस्त अकेले रहते रहते मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर, साइकोलॉजिकली वीक हो गए थे। उन्हें यहाँ की जिंदगी बेकार लगने लगी और उन्होंने धरती पर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन रॉय के पिता अपनी यात्रा में इतनी दूर आकर वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो कप्तान थे। उन्होंने सभी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन यहाँ सभी ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और सब मिलकर धरती पर वापस जाने का फैसला किया। ये देखकर रॉय के पिता ने अंतरिक्ष यान के सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डिसेबल्ड कर दिया और उन्हें बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके क्रू के सभी सदस्य मारे गए। रॉय यह सुनकर चौंक गए क्योंकि उनके पिता, जिन्हें दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक, सबसे महान अंतरिक्ष यात्री माना जाता था, वो असल में एक हत्यारे मर्डरर थे। रॉय अब गुस्से से उबल रहे थे। डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि मेरी माँ और पिताजी आपके पिता के क्रू का हिस्सा थे। ये लोग पहले मंगल पे आए थे जहाँ मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद ये लोग नेपच्यून के लिए निकले। वो नेपच्यून से वापस आकर मुझे लेना चाहते थे, लेकिन आपके पिता ने उन्हें मार डाला और वो भी मुझसे दूर हो गए। डायरेक्टर कहती हैं कि आपके पिता का यह संदेश दुनिया को कई साल पहले ही मिल गया था, लेकिन धरती के लोग आपके पिता को लोगों के सामने खलनायक विलन के रूप में पेश नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वो सारा ड्रामा किया कि उनके सभी क्रू सदस्य मारे गए। अगर दुनिया को उनकी सच्चाई पता चलती तो शायद कोई उन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वो नासा के लिए फायदेमंद थे क्योंकि वो अपनी रिसर्च पूरी कर रहे थे और नासा को दे रहे थे। आज भी वो अपनी रिसर्च और अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं और उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ही वो ऊर्जा तरंगे बन रही हैं जो मंगल ग्रह और धरती को तबाह कर रही हैं। डायरेक्टर उसे बताती है कि आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि आपके जरिए आपके पिता से संपर्क किया जा सके और उनकी लोकेशन ट्रैक करके उन्हें रोका जा सके। डायरेक्टर अब उसे ये भी बताती है कि उन्हें रॉय के पिता की लोकेशन मिल गई है और अब उसी अंतरिक्षयान में जिसमें रॉय यहाँ आया था, 5 GRO सदस्य नेपच्यून की तरफ जा रहे हैं। उनका मिशन लीमा स्पेसशिप प्रोजेक्ट को नष्ट करना है, यानी आपके पिता के एक्सपेरिमेंट्स को खत्म करना है। पिता से आखिरी मुलाकात। रॉय को अब अपने पिता से एक बार मिलना था। वो डायरेक्टर से पूछता है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? डायरेक्टर उसकी बात मान जाती है और उसे बताती है कि वो उसे सिर्फ रॉकेट तक ले जा सकती है। उसके आगे की यात्रा उसे अकेले ही करनी होगी। रॉय मान जाता है और अब डायरेक्टर उसे एक सुरंग के जरिए रॉकेट लॉन्चर तक ले जाती है। रॉकेट लॉन्च यहाँ से शुरू होने वाला था, लेकिन रॉय तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। लॉन्च के ठीक समय पर रॉय अंतरिक्ष यान का दरवाजा खोलते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यान के अंदर खतरे के अलार्म बजने लगते हैं। जब ये लोग बाहर चेक करने जाते हैं तो उन्होंने रॉय को बाहर देखा। ये देखकर इन सभी लोगों ने रॉय को बेहोश करने का फैसला किया क्योंकि वो उनके मिशन को खराब कर सकता था। खतरनाक वापसी और अंत। इस सब के दौरान उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अंतरिक्ष यान का दरवाजा अभी भी खुला था। अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला होने की वजह से अंदर का दबाव काफी कम हो जाता है। इन लोगों के ऑक्सीजन टैंक फट जाते हैं। अब यहाँ क्रू के सदस्य ऑक्सीजन की कमी से मारे जा रहे थे, लेकिन रॉय अभी भी जिंदा थे क्योंकि उन्होंने स्पेस सूट पहना हुआ था। अब उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान का दरवाजा बंद कर दिया और कंट्रोल डेक की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने इस अंतरिक्ष यान में हुई पूरी घटना को धरती पर वापस बताया और अपनी यात्रा नेपच्यून की तरफ शुरू कर दी। इस पूरी यात्रा के दौरान वो काफी उदासी डिप्रेस्ड में थे। क्या सोचा था अपने पिता के बारे में और कहाँ चले गए उनके पिता? उन्होंने उन्हें भी छोड़ दिया था। अपने पिता के वीडियो क्लिप्स देखते हुए उन्होंने वीडियो में अपनी पत्नी को देखा और उन्हें देखकर दुख हुआ। वो सोचने लगे कि वो ऐसे क्यों हैं, उनकी जिंदगी में इतनी अकेलापन, लोनलीनेस क्यों है। ये सब सोचते हुए उन्हें एहसास होता है कि उनका अकेलापन सिर्फ उनके पिता द्वारा दिए गए अवसाद, डिप्रेशन की वजह से है। उनके पिता के चले जाने ने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया था, जिसके बाद वो अकेले रहने लगे और किसी के साथ सहज नहीं थे।
वो अब थक चुके थे। कुछ समय बीतता है और दिखाया जाता है कि आखिरकार रॉय लीमा स्पेस स्टेशन नेपच्यून पर पहुंच गए हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्हें रोंगटे गूज़बम्प्स आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरा स्पेस स्टेशन खाली और मृत था और अंतरिक्ष यात्रियों के शव हर जगह तैर रहे थे। उन्हें अपने पिता कहीं नहीं मिले। आगे बढ़कर उन्होंने एक बड़ा कंटेनर देखा। उसके अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल रिएक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से ऊर्जा तरंगे बन रही थीं और धरती व मंगल ग्रह को तबाह कर रही थीं। वो जानते थे कि अब उन्हें इस कंटेनर को नष्ट करना होगा। वो अपना परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन लोड करना शुरू करते हैं। तभी अचानक उनके पिता उनके पास आते हैं। वो ऊपर खड़े थे। उन्होंने रॉय को देखते ही पहचान लिया और पूछा, रॉय, तुम यहाँ हो? इतने सालों बाद अपने पिता को देखकर रॉय भावुक हो जाते हैं। बिना इच्छा के उन्होंने पूछा, आप कैसे हैं पिताजी? उनके पिता ने जवाब दिया, मैं थक गया हूँ। मैं कई सालों से इन ऊर्जा तरंगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। रॉय ये सुनकर भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उनके पिता जानबूझकर ये सब कर रहे थे। अब वो अपने पिता से इसके पीछे की सच्चाई पूछते हैं तो पिता उन्हें कहानी बताना शुरू करते हैं कि जब मेरे क्रू के सभी सदस्य यहाँ से जाने लगे तो ये स्पेस स्टेशन भी नष्ट होने वाला था। हमारे अंतरिक्ष यान में एक एंटी मैटर था जिसने अंतरिक्ष की अन्य ऊर्जा को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और फिर उसके अंदर से विशाल ऊर्जा तरंगें निकलने लगीं। इन तरंगों की वजह से मेरे क्रू के सभी सदस्य भी मर गए, लेकिन मैं बच गया और इन तरंगों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। यह सुनकर रॉय हैरान हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं, चिंता मत करो पिताजी, मैं अब आ गया हूँ। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सब ठीक करने के बाद हम दोनों वापस चलेंगे। लेकिन उनके पिता ने ये सुनते ही मना कर दिया, क्योंकि वो धरती पर नहीं जाना चाहते थे। वो कहते हैं कि धरती मुझे कभी मेरी दुनिया नहीं लगी। वो हमेशा अंतरिक्ष में आकर अंतरिक्ष की चीज़ों और एलियंस पर रिसर्च करना चाहते थे। वो कहते हैं कि अंतरिक्ष मेरी पहली प्राथमिकता थी। इसके लिए मैंने अपनी पत्नी, परिवार, तुम्हें और पूरी दुनिया को छोड़कर यहाँ आया। मैंने तुमसे ज्यादा प्यार नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तुमसे जुड़ गया तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। रॉय उनकी बातें सुनकर थोड़ा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनसे इतना प्यार करते थे। आज उनके वही पिता उनसे कह रहे थे कि वो उनसे प्यार नहीं करते। रॉय यहाँ उन्हें कहते हैं, आप नहीं करते, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ पिताजी, इसीलिए मैं आपको धरती पर ले जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने अपना परमाणु हथियार लोड करना शुरू कर दिया, जिससे वो एंटी मैटर को नष्ट कर देंगे और अपने पिता के साथ यहाँ से वापस आ जाएंगे। हथियार लोड करने के बाद उन्होंने अपने पिता को स्पेस सूट पहनाया और स्टेशन से बाहर निकलने का सेटअप बनाने लगे। लेकिन यहाँ उनके पिता ने उन्हें बताया, नहीं रॉय, मैं इस दुनिया में नहीं जाना चाहता। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे यहीं रहना है। रॉय, वो मेरी दुनिया नहीं है। कृपया मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि मैं भी तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए था, और आज भी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो अपने बेटे का हाथ छुड़ाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। रॉय अब अपने पिता को आखिरी विदाई देते हैं और अपनी रस्सी छोड़ देते हैं। रॉय खुद थ्रस्टर्स का उपयोग करके अपने अंतरिक्ष यान में वापस लौटते हैं। अंतरिक्ष यान में चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पिता अब नेपच्यून की कक्षा में पहुंच चुके थे। अपने पिता को आखिरी बार देखने के बाद वो अपने शिप को चालू करते हैं। वो अपनी यात्रा जारी रखने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके शिप का ईंधन बहुत कम था और इतने कम ईंधन से वो धरती तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये देखकर उन्हें दुख होने लगा। उन्हें लगा कि वो भी अपने पिता की तरह इस अंतरिक्ष में ही रह जाएंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि रॉय द्वारा लगाया गया बम फट जाता है। जैसे ही वो फटता है, एक विशाल ऊर्जा तरंग निकलती है जो रॉय के अंतरिक्ष यान को धरती तक पहुंचने के लिए धकेलती है। रॉय की यात्रा जारी रहती है। इस धक्के से रॉय ने बहुत सारा ईंधन बचा लिया। अब वो आसानी से धरती तक पहुंच सकते थे, इसीलिए वो बहुत संतुष्ट थे। रॉय का बदलाव और सुखद अंत। अपनी यात्रा के दौरान वो अपने पिता द्वारा दिए गए दस्तावेज पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान प्राणी है। धरती के घटते संसाधनों को कोई दूसरा ग्रह या एलियन पूरा नहीं कर सकता, बल्कि मनुष्य खुद अपनी मदद करके अपने संसाधनों को बढ़ा सकता है। इन कागजों को पढ़ते हुए वो अपने पिता की सराहना करने लगते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में अपने जीवन का बलिदान देकर इंसानों को एक बड़ा सबक सिखाया। इस यात्रा के बाद रॉय के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वो उस जिंदगी से प्यार करने लगे थे जिसकी उन्होंने पहले कभी कद्र नहीं की थी। उनमें भी भावनाएं आने लगी थीं। वो एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करने लगे थे। इस स्थिति में वो अपनी पत्नी से भी मिलते हैं और दोनों फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू करते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ और फिल्मों के एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो फिल्म एक्सप्लेन्ड इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपकी मदद करके खुशी होगी।